अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में लेजेंड होटल। यहाँ पे अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस होनी थी, दूसरा रोज़ था और लेकिन सुबह सवेरे रेंजर्स ने बंद कर दिया सारे मामले को और कुछ लोग आए और उन्होंने फिर जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने दरवाजे को खोला। अब लॉबी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, लेकिन आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी उनमें बोले, उन लोगों में जो और बड़ा ज़रा खुल के भी बोलते हैं। आज उनसे बात करते हैं कि हुकूमत इतनी बुखलाई हुई क्यों है और एक ऐसी अपोजिशन है जो बहुत ज़्यादा कोई पता नहीं ऐसी क्या तबाही मचा देगी जिसकी वजह से ये डरे हुए हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, हुकूमत क्यों इतनी बौखलाहट का शिकार है? देखिए, जब बुनियादी मसला ये है लेजिटिमेसी का, हुकूमत के पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है। उन्हें खुद पता है कि फॉर्म 47 के ज़रिए उन्हें इस मुल्क पर ठोंसा गया है, तो हल्की सी भी कहीं गुफ्तगू होती है या बात होती है तो हुकूमत के पाँव हिल जाते हैं। और वो अपनी लेजिटिमेसी क्राइसिस की वजह से नहीं चाहते कि मुल्क में किसी भी जगह कोई गुफ्तगू हो जो उनके ऊपर चेक रखने की बात करे, जो हरकतें ये कर रहे हैं उनको उजागर करें। इसीलिए आप देखेंगे कि पीका एक्ट भी ले आए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार राय की आज़ादी को भी इन्होंने उससे कर्टेल कर दिया कि कोई बात ही ना कर पाए। फिर 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को भी मस्खर कर लिया कि कोई और वहाँ पर रिलीफ लेने के लिए अगर जाए तो वहाँ से उसको इंसाफ भी ना मिल सके। तो तमाम एवेन्यूज़ जो है लोगों का गला घोंट रहे हैं, आप उन्हें बात करने से रोक रहे हैं। इंसाफ की फराहमी जो एक थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी कि अदालतों से मिल जाया करती थी, उसको भी बंद कर रहे हैं। तो लोगों के पास और कोई चारा नहीं रह गया सिवाय इसके कि वो अपने जो लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस हैं उनके हल के तलाश के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। और आज यहाँ पर हम जो इकट्ठे हुए, गुफ्तगू हमने पाकिस्तान की करनी थी, पाकिस्तान को जो बहरान लाहक हैं उनकी करनी थी और हुकूमत को भी क्रिटिसाइज करना था, ये हमारा हक है, लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया। आज ये देखिए पीछे ये कितना बड़ा नाम लिखा हुआ है, अस्मा जहांगीर ऑडिटोरियम जी, और उसको ताले लगे हुए हैं। और वो खातून जिसने अपनी सारी जिंदगी जिद्दोजहद की, ये अस्मा जहांगीर का ऑडिटोरियम आज उस पर ताले लगे हुए हैं। ये मुल्क आप बना रहे हैं। तो हम तो इस तरह का पाकिस्तान ना चाहते हैं, ना इस तरह का पाकिस्तान इन्हें बनाने देंगे। मुस्तफ़ा साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत सोच क्या रही है, यानी हुकूमत क्या समझती है? बाद वक़्त हमेशा ये रहा है कि थोड़ी बहुत जो है वो थोड़ी बहुत क्या बहुत सी जगहों पे अच्छी खासी स्पेस अपोजिशन को दी जाती है। ठीक है, हम अपना काम करेंगे, ये अपना जो है अपोजिशन का रिवायती एक तरीका होता है। क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है वो भी चंद साल पहले तक इसी जो है अताब का शिकार रहे। अब तो खैर बहुत ज़्यादा है, तो उनको समझ नहीं आ रही कि चंद साल बाद हमने भी सड़कों पे होना है, या वो समझते हैं कि ताबत उन्होंने रहा है फिलहाल। क्या उनको कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है इतना? देखिए, कॉन्फिडेंस तो एस्टैब्लिशमेंट के सहारे का है। अपनी तमाम सियासत को कॉम्प्रोमाइज़ करके वोट को इज्जत दो का उन्होंने नारा लगाया। आज फॉर्म 47 के ज़रिए अगर हुकूमत में आए हैं तो उन्होंने वोट का जो तमस्खर उड़ाया है, आज वो अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? पीपल्स पार्टी एक तारीख थी जमहूरियत की, इंसानी हकूक़ की, कॉन्वर्सेशन की, उन्होंने वो सब पस पुश्त रख दी। और आज जिस निज़ाम का वो हिस्सा है कि जिसमें बात करने की आज़ादी नहीं, अपोजिशन एक जगह इकट्ठे होकर कॉन्फ्रेंस करती है, कोई जलसा नहीं, कोई रैली नहीं, एक होटल के अंदर, एक ऑडिटोरियम के अंदर इकट्ठे होकर उन्होंने गुफ्तगू करनी थी, इज्तिमाई दानिश से मसाइल के हल तलाश करने की एक कोशिश करनी थी, वो भी उन्होंने नहीं करने दी। तो ये आज जो ये निज़ाम है, इन दो जमातों के लिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनकी जो सियासत ख़त्म हुई है वो हुई इस वजह से कि ये किसी एक जगह पर खड़े नहीं रहते। कौन इनकी बात पे यकीन करेगा अब दोबारा? इनकी सियासत दफन हो चुकी है, अपने हाथों से इन्होंने दफन कर दी है। और हमारे ज़िम्मे एटलीस्ट बतौर पाकिस्तान के शहरी की ये जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ हम इन्हें एक्सपोज करते रहें, बल्कि जो एक बेहतर हल है मुल्क के अंदर। आज फेडरेशन को जो खतरात लाक हैं, देखें बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अरूज पे है, आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं, सिंध में कैनाल्स की वजह से वहाँ पर अवाम के अंदर बेपनाह इर्तिआश है। ये फेडरेशन को आपको चलाने के लिए दिल भी कुशादा करना पड़ेगा और लोगों की ग्रीवेंसेस को अपने अंदर समोना भी पड़ेगा, लेकिन ये तैयार ही नहीं है किसी चीज़ पर। तो फेडरेशन को आज जो खतरात, इनकी नाअहली, निकम्मेपन की वजह से, पॉलिटिक्स को एक बुलडोज करने की जो कैपेसिटी है, जो सोच है, उसकी वजह से जो खतरात लाक हो गए, खुदा न खास्ता ये फेडरेशन को नुकसान पहुंचा के रहेगी इस तरह की सियासत। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह कोई वक्त ना आए। पाकिस्तान के अवाम पहले ही बहुत पिसे हुए, महंगाई में लोग ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, अपने बिल्स नहीं दे पा रहे, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे, और ऊपर से सियासी बहरान नहीं जान छोड़ रहा।
لاسٹ کوشچن یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا اس جو مومنٹم کو آپ لوگوں نے بنا دیا ہے؟ ظاہر ہے یہ حکومت نے ایک ایسے اجلاس کو جو بہت زیادہ کوئی اتنی ہائی پروفائل نہیں تھا کہ بہت کوئی عالمی کانفرنس ہو رہی تھی، انہوں نے بہت زیادہ توجہ دے دی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید مومنٹم پہ آپ جو ہے وہ کیپٹلائز کریں گے اور اس کو اور دیکھیں ابھی تمام سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں، جماعت اسلامی کا وفد یہاں پر موجود ہے، لیاقت بلوچ صاحب یہاں پر آئے ہیں، مولانا غفور حیدری JUI کی جانب سے آئے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، مینگل صاحب کی ریپرزنٹیشن موجود ہے، تو یہ علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، تو یہ سب مل کر انشاءاللہ اس مومنٹم کو نہ صرف برقرار رکھیں گے بلکہ یہ جو جتھے انہوں نے کھڑے کیے، دستے کھڑے کیے FC کے، پولیس کے، کہ جو روک سکے ہمیں نہیں روک پائے. آج ہم لابی کے اندر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا پروگرام اس طرح نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مومنٹم انہوں نے جو کریٹ کر دیا ہے، اور مومنٹم کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جبر کا ماحول ہم نے نہیں برداشت کرنا، اور کوئی بھی پاکستانی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم اپنی گفتگو اور اپنی جو ایک جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے. ناظرین، آپ نے مصطفیٰ نواز کھوکر کی گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. مصطفیٰ نواز کھوکر کی گفتگو آپ نے سنی، اور یہاں پہ یہ ہے وہ آسما جہانگیر آڈیٹوریم جس کو باقاعدہ طور پہ تالے لگا کر بند کر دیا گیا، اور یہاں پہ لابی ہے اس وقت اپوزیشن کے رہنما ہیں.